हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीपीसीएस एट होम। तो हम लोगों ने वर्तनी शुद्धि, वाक्य और वर्तनी शुद्धि, ये वाला जो टॉपिक है ये स्टार्ट कर दिया था। इसके साथ में मुहावरे एंड लोकोक्तियां, ये वाला टॉपिक भी आपका चल रहा है। और इससे पहले हमने विलोम शब्द और वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये वाला टॉपिक भी पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो अगर अब आपने ये सारे लेक्चर्स अभी नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट मैंने अपडेट कर दी है। जनरल हिंदी, यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी करके एक प्लेलिस्ट है, वहां पे आप चेक करेंगे, सारे लेक्चर्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। इसके अलावा यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए एक टेस्ट सीरीज भी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उसमें भी आपको टेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे, आप वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आने वाले जो एग्जाम्स हैं इनमें आपके हिंदी के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये सारे टॉपिक कहीं ना कहीं यूपी के एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। तो आपके लिए ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इन्हें जरूर देखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको आगे स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था बर्बरता। ठीक है, तो बर्बरता इस तरीके से लिखा जाता है, इसके आगे से हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे। तो ये बीपीएससी मेंस कंपलसरी जनरल हिंदी 2019 के प्रश्न हैं, इनको देख लेते हैं। पहला है, उन्होंने कहाँ जाना है। इसको सही कैसे लिखा जाएगा? उन्हें कहाँ जाना है, और इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये जो क्वेश्चन मार्क है ये जरूर आएगा ही आएगा। लेकिन सही क्या बनेगा? उन्हें कहाँ जाना है। नेक्स्ट है, दही जम गई है। तो दही जम गई है नहीं, दही जम गया है। नेक्स्ट है, मेरा पिताजी दफ्तर गया है। तो इसका सही बनेगा, मेरे पिताजी दफ्तर गए हैं। ठीक है, कुछ तो बहुत आसान होते हैं, आप इजीली बना सकते हैं। वह जल्दी लौट आएंगे, वह नहीं, वे जल्दी आएंगे हो जाएगा, या फिर वह जल्दी लौट आएगा। ठीक है, दोनों में से एक बना सकते हैं, या तो फिर वे जल्दी लौट आएंगे या फिर वह जल्दी लौट आएगा। फिर नेक्स्ट है, गांधी जी बोलते थे सदा सत्य। तो सही जो बनना चाहिए वो ये होगा, गांधी जी सदा सत्य बोलते थे। नेक्स्ट है, बच्चे ने संतरे को खाया। इसका सही बनेगा, बच्चे ने संतरा खाया। उसके बाद नेक्स्ट है, आज का दिन बहुत शुभ है। इसका होगा, आज का दिन बहुत शुभ है। तो इसमें दीन लिखा था, ठीक है। तो जो हिंदी जो लिखी थी वो मात्राओं में जो है इसमें मिस्टेक थी, बाकी तो सही है। मुझे गरम गाय का दूध दो। इसमें गाय गरम नहीं, इसमें ये होगा, मुझे गाय का गरम दूध दो। फिर है, राधा रमेश और रमा पढ़ रही थीं। देखो इसमें ना रमा की वजह से यहाँ पे पढ़ रही थी हम ऐसा लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें ओवरऑल सबके लिए लिखना होता है। तो राधा रमेश और रमा पढ़ रहे थे, क्योंकि तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लिखना होगा, ना कि खाली रमा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट है, हाय कितना सुंदर चित्र है। तो इसका सही बनेगा, वाह कितना सुंदर चित्र है। ठीक है, जब हम किसी अच्छे इवेंट में बोलते हैं तो वाह बोलते हैं, ना कि हाय बोलते हैं। तो वाह कितना सुंदर चित्र है। फिर नेक्स्ट है, आईएएस मेंस 2019 में पूछे गए हैं। पहला है, शायद आज वर्षा अवश्य होगी। ठीक है, अब शायद और अवश्य दोनों ये एक साथ में नहीं आ सकते, क्योंकि एक तरफ तो आप कंफ्यूज हो कि शायद बोल रहे हो, एंड दूसरी तरफ आपने अवश्य भी बोल दिया। तो इसका सही होगा, आज वर्षा अवश्य होगी, शायद नहीं लगेगा। फिर नेक्स्ट है, मुझे एक पानी का गिलास चाहिए। इसका सही बनेगा, मुझे एक गिलास पानी चाहिए। फिर नेक्स्ट है, मैंने खाना खाना है। तो मुझे खाना खाना है। नेक्स्ट है, मोहन और शीला बाजार जा रही हैं। अब मैंने बताया ना, जब भी लिखना होता है तो वो दो लोग होते हैं या तीन लोग होते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जाता है, ना कि खाली शीला के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जाएगा। तो मोहन और शीला बाजार जा रहे हैं। फिर है, जुलूस में सैकड़ों हाथियां शामिल थे। ये गलत हो जाएगा, जुलूस में सैकड़ों हाथी शामिल थे। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। ठीक है, तो ये यूपीपीसीएस मेंस 2019 के प्रश्न हैं, इनको देखिए ध्यान से। राम घर जाती है, इसका हो जाएगा, राम घर जाता है। फिर है, मैंने जाना है, मुझे जाना है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है, मैंने आपके घर में रखी पुस्तक को देख ली। तो इसका क्या बनेगा, मैंने आपके घर में रखी पुस्तक को देख लिया। फिर नेक्स्ट है, विद्यालय में सभी कक्षा के विद्यार्थी बुलाए गए थे। तो इसका क्या बनेगा, विद्यालय में कक्षा के
सभी विद्यार्थी बुलाए गए हैं। नेक्स्ट है मनोज रोती है। मनोज रोती है नहीं होगा, क्योंकि मनोज क्या है, एक पुल्लिंग है। ठीक है, और पुल्लिंग के लिए क्या आएगा, रोता है, मनोज रोता है आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ये यूपीपीसीएस मेंस 2019। हाँ, ये आपके दो प्रश्न आते हैं, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था। एक वाक्य शुद्ध करने के लिए आता है, और एक आपका जो है, जो शब्द दिए रहते हैं उनको शुद्ध करना होता है। तो निष्पापी जो है वो निष्पापी नहीं होता है, निष्पाप होता है। ठीक है, जैसे कि निरपराधी कोई वर्ड नहीं होता है, निरपराध होता है। इसी तरीके से निष्पाप। फिर नेक्स्ट है पूर्ति। तो पूर्ति में जो मात्रा लगती है वो छोटी ई की मात्रा लगती है, तो पूर्ति इस तरीके से लिखा जाता है। फिर मुनि जो है, मुनि जो है वो उसमें आधा, उसमें जो है ये छोटी ई की मात्रा लगती है मुनि में जो है। फिर लिपि, लिपि में भी छोटी ई की मात्रा होती है प पे। फिर नीति में भी छोटी ई की मात्रा होती है। तो इन मात्राओं का आपको ध्यान रखना है शब्दों के लिए। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। ये आपके ये 2018 यूपीपीसीएस मेंस 2018 में पूछे गए हैं। यह आंखों से देखी घटना है। ठीक है, इसका सही बनेगा यह आंखों देखी घटना है। ठीक है, आंखों से देखी लिखने की जरूरत नहीं है, आंखों देखी घटना है। नेक्स्ट है 100 रुपया धन्यवाद प्राप्त हुआ। इसका होगा 100 रुपए प्राप्त हुए, धन्यवाद। ठीक है, नेक्स्ट है गीता ने सीता से पूछा कि सीता कहाँ चली गई थी। इसका बनेगा गीता ने सीता से पूछा कि तुम कहाँ चली गई थी, क्योंकि जब गीता सीता से पूछ रही है तो वो उसी से तो कहेगी ना कि तुम कहाँ चली गई थी। तो गीता ने सीता से पूछा कि तुम कहाँ चली गई थी। नेक्स्ट है दक्षिण का अधिकांश भाग पठार है। दक्षिण का अधिकांश भाग, अधिकांश भाग नहीं आएगा। ठीक है, अधिकांश पठार है। ठीक है, क्योंकि अधिक अंश यानी कि अधिक अंश इन दोनों से मिलके ये बना है अधिकांश। तो उसमें वैसे भी समझ में आ रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो उसका अंश है दक्षिण का वो पठार है। ठीक है, इसलिए इसमें अलग से भाग लिखने की जरूरत नहीं है। जब अधिक अंश लिख दिया है तो भाग लिखने की जरूरत नहीं है, तो अधिकांश पठार है। नेक्स्ट है मैंने बोला कि कल मत आना। मैंने कहा कि कल मत आना। फिर नेक्स्ट है शिक्षणेत्तर। तो शिक्षणेत्तर नहीं होता है, शिक्षणेत्तर होता है। ठीक है, तो इसमें आधा त जो है वो नहीं लगेगा। नेक्स्ट है उपर्युक्त। जो है वो ऐसे लिखा जाता है। अब ये देखिए उपर्युक्त वाला जो है ये कितनी बार पूछा जा चुका है। पूजनीय, ये हमने कल भी देखा था। ठीक है, सौहार्द देख लो ऐसे लिखते हैं, जैसे हम इसको बोलेंगे ना, उसका जो उच्चारण है वो क्या है, सौहार्द। अगर आप उच्चारण भी करोगे ना, बोलोगे उसको, तो आप उसको सही लिख भी लोगे। तो सौहार्द नहीं होता है, सौहार्द होता है। ठीक है, पूजनीय कल भी देखा था, उपर्युक्त पहले भी देखा था। एंड सौजन्य, सौजन्यता कुछ नहीं होता है, सौजन्य। नेक्स्ट है, अच्छा ये यूपीपीसीएस एपीएस मेंस 2013 में पूछे हैं। युद्ध का श्री गणेश होते ही महंगाई बढ़ जाती है। इसका सही बनेगा युद्ध का प्रारंभ होते ही महंगाई बढ़ जाती है। युद्ध का श्री गणेश नहीं होता है, युद्ध का प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है बंदी के हाथों में बेड़ियां पड़ी थी। बंदी के पैरों में, हाथों में कभी भी बेड़ियां पड़ती हैं क्या, पैरों में पड़ती हैं। तो बंदी के पैरों में बेड़ियां पड़ी थी। फिर है रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम कृति है। ठीक है, तो रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदर कृति है। ठीक है, रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम कृति, सुंदरतम नहीं होगा, इसका हो जाएगा सुंदर कृति। ठीक है, तो ये सुंदरतम की जगह सुंदर हो गया है। तो नेक्स्ट है वायु समस्त प्राणी मात्र का जीवन धार है। इसका होगा वायु प्राणी मात्र का जीवन धार है। जब प्राणी मात्र लिख रहे हैं तो हमें समस्त लिखने की जरूरत नहीं है, वायु प्राणी मात्र का जीवन धार है। नेक्स्ट है मैदान में असंख्य जनसमूह उपस्थित था। तो इसमें हो जाएगा मैदान में भारी जनसमूह उपस्थित था। असंख्य कभी हो ही नहीं सकता, जनसमूह असंख्य नहीं हो सकता। आप ये कभी नहीं कह सकते कि असंख्य, क्योंकि हमेशा कितना भी जनसमूह होगा उसकी जो गणना है वो की जा सकती है, मतलब गिना जा सकता है कितने लोग थे। इसलिए जब भी हमें ये बताना होता है कि बहुत ज्यादा लोग थे वहां पे, तो भारी जनसमूह उपस्थित था। असंख्य नहीं हम बोल सकते हैं, क्योंकि कितने भी लोग होंगे उनको गिना जा सकता है। नेक्स्ट है गांधी जी की मृत्यु से देशवासियों को बड़ा खेद हुआ।
इसका होगा, गांधी जी की मृत्यु से देशवासियों को बड़ा दुख हुआ। खेद, यहाँ पे खेद का मतलब क्या होता है? कल हमने ये खेद से रिलेटेड एक पढ़ा था। यहाँ पे दुख की बात हो रही है। गांधी जी की मृत्यु से क्या होगा? खेद थोड़ी ना होगा, ये दुख की बात है। ठीक है? तो खेद जो है वो रिग्रेट के लिए, पछतावे के लिए यूज किया जाता है खेद। और ये जब दुख की बात है तो यहाँ पे दुख ही लिखा जाएगा। हत्यारे को मृत्यु दंड की सजा दी गई है। जब मृत्यु दंड पहले ही दिया जा रहा है तो उसमें सजा लिखने की जरूरत नहीं है। हत्यारे को मृत्यु दंड दिया गया, सीधा सीधा लिखेंगे। और इस टाइप का हमने कल भी देखा था। नेक्स्ट है, हमारा दूध बाला असली गाय का दूध देता है। इसका बनेगा, हमारा दूध बाला गाय का शुद्ध दूध देता है। ठीक है? असली गाय क्या होती है? असली नहीं होगा, इसमें एक्चुअल में यही होगा, गाय का शुद्ध दूध देता है। फिर नेक्स्ट है, ये एपीएस मेंस 2010 में पूछे गए हैं। मुख्यमंत्री ने किसी कर्मचारियों की सभा में बोनस निर्गत करने की घोषणा की है। इसका सही बनेगा, मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों की सभा में बोनस निर्गत करने की घोषणा की है। ठीक है? मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों की सभा में बोनस निर्गत करने की घोषणा की है। किसी किसी नहीं आएगा, बस बाकी सब सही है। फिर नेक्स्ट है, कानून के अनुसार जो रिश्वत देता है वह भी दंड देने का भागी है। कानून के अनुसार जो रिश्वत देता है वह भी दंड का पात्र है। देखो, भागी नहीं आएगा, दंड का पात्र। ठीक है? सजा पाने का पात्र, तो सिंपली यहाँ पे लिखेंगे दंड देने का पात्र है। नेक्स्ट है, देश की वर्तमान मौजूदा सामाजिक परिस्थितियों परिस्थितियां संतोषजनक नहीं है। ठीक है? देश की वर्तमान सामाजिक परिस्थिति संतोषजनक नहीं है। सामाजिक परिस्थितियां नहीं आएगा, सामाजिक परिस्थिति आएगा खाली। फिर नेक्स्ट है, वह प्रतिदिन सायंकाल के समय मेरे घर आता है। इसका बनेगा, वह प्रतिदिन सायंकाल मेरे घर आता है। सायंकाल जब लिख दिया है, यानी कि शाम का जो वक्त है या शाम का जो समय है वो ऑलरेडी समझ में आ रहा है सायंकाल से। तो हमें सायंकाल के समय लिखने की जरूरत नहीं है। जब आपने सायंकाल लिख दिया है तो वहां पे जो है उसका अर्थ पूरा हो रहा है। ठीक है? तो ये अपने आप में पूरा अर्थ दे रहा है, तो इसलिए के समय लिखने की जरूरत नहीं है। वह प्रतिदिन सायंकाल मेरे घर आता है। नेक्स्ट है, हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह गत मंगलवार को संपन्न हो रहा है। इसका बनेगा, हमारी आयुष्मती कन्या। हमारी सौभाग्यवती नहीं, हमारी आयुष्मती कन्या। देखो, जब हम वो देख रहे थे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो हमने क्या देखा था कि जिस कन्या का विवाह होने को हो उसको क्या बोलते हैं? आयुष्मती। जिस कन्या का विवाह होने को हो उसको लिखते हैं आयुष्मती। और आपने वेडिंग कार्ड में भी देखा होगा, उसमें आयु लिखा होता है। आयुष्मती का शॉर्ट फॉर्म आयु लिखा होता है। तो इसका सही बनेगा, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह आगामी मंगलवार को संपन्न हो रहा है। इसमें जो गत लिखा है ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जब कोई चीज होने वाली होती है तब उसमें विगत नहीं, उसमें हम आगामी लिखते हैं। ठीक है? आगामी मंगलवार को संपन्न हो रहा है। तो इसीलिए ये छोटी छोटी चीजें हैं जो प्रैक्टिस से आती हैं, इसीलिए मैं कहती हूँ कि बार बार वीडियो को देखो और रिवाइज करो। अच्छा, अब ये यूके पीसीएस मेंस एग्जाम 2016 के प्रश्न हैं, इनको भी देख लेते हैं। चिन्ह जो है कैसे लिखा जाता है? चिन्ह में देख लीजिए, ऐसे लिखा जाता है, इसमें ह में ही आधा ना बनता है। चिन्ह चिन्ह को सही लिखने का तरीका क्या है? ह में ही आधा ना बनेगा। ठीक है? तो ये शुद्ध इसका शब्द है। फिर गुरु में क्या होता है? गुरु में ये आपका छोटा जो छोटे ऊ की मात्रा होती है ग के नीचे, और र, और फिर इस तरीके से गुरु इस तरीके से लिखा जाता है। फिर नेक्स्ट है पूजनीय। ये तो कितनी बार रिपीट हुआ है, ये पूजनीय इस तरीके से नॉर्मल लिखा जाता है। फिर परिभाषिक जो है, परिभाषिक नहीं, ऐसे लिखते हैं पारिभाषिक। और इसमें जो षटकोण वाला श है वो लिखा जाता है पारिभाषिक। ठीक है? जैसे परिभाषा होता है, परिभाषा का बनता क्या है? पारिभाषिक बनता है। फिर है शुश्रूषा। शुश्रूषा ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्टली लोग इसको गलत कर देंगे। शुश्रूषा कैसे लिखते हैं? तो ये आप देख लीजिए, शुश्रूषा।
फिर नेक्स्ट है यूकेपीसीएस मेंस एग्जाम 2016 में पूछे गए हैं, अपनी ताकत के बल पर डटे रहो। ठीक है, तो इसमें ताकत के बल पर लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली लिखो अपनी ताकत पर डटे रहो। क्या है? अपनी ताकत पर डटे रहो। नेक्स्ट है बिल्ली ने दही गिरा दी, ये कितनी बार पूछा है? बिल्ली ने दही गिरा दिया। ठीक है, नेक्स्ट है यूकेपीसीएस एग्जाम 2016 में पूछे गए हैं, बालक की बुद्धिमानी देखकर सभी दांत तले उंगली दबाने लगे। तो इसका क्या बनेगा? बालक की बुद्धि देखकर, बुद्धिमानी नहीं, बुद्धि देखकर सभी अपने दांतों तले उंगली दबाने लगे। ठीक है, सभी अपने दांतों तले। इसके बाद नेक्स्ट है उनके प्रत्येक शब्द प्रभाव डालते थे। इसका हो जाएगा उनके प्रत्येक शब्द ने प्रभाव डाला। फिर नेक्स्ट है आईएएस मेंस में पूछे गए हैं, आप अपना काम स्वयं कर लो। आप अपना काम स्वयं करें। ठीक है, क्योंकि ये हमने कल भी देखा था कि जब किसी बड़े इंसान से या किसी सम्मानजनक इंसान से हम बात करते हैं, तो हम उसके लिए क्या उपयोग करते हैं? करें या फिर लिखिए या फिर खाइए, इस तरीके से। तो कर लो नहीं, ये सही नहीं वाक्य है। इसका होगा आप अपना काम स्वयं करें। नेक्स्ट है मुझे भगवान पर आत्मविश्वास है। भगवान पर आत्मविश्वास कैसे हो सकता है? आत्मविश्वास तो अपने ऊपर विश्वास जो होता है उसको बोलते हैं आत्मविश्वास। तो मुझे भगवान पर विश्वास है, आत्मविश्वास नहीं होगा। आत्मविश्वास का मतलब क्या होता है? खुद पर भरोसा होना। इस गीत की दो चार लड़ियां सुना दो। ठीक है, इसका होगा इस गीत की दो चार कड़ियां सुना दो। ठीक है, कड़ी होती है, कोई भी गीत होता है, सॉन्ग जो होता है उसमें क्या होता है? कड़ी होती है, ना कि लड़ियां। ठीक है, मेरे को खाना दे दीजिए। इसका हो जाएगा मुझे खाना दीजिए। फिर नेक्स्ट है वे इस जिले के धनी व्यक्ति हैं। इसका होगा वे इस जिले के धनाढ़ हैं। वे इस जिले के धनाढ़ हैं, धनी व्यक्ति नहीं आएगा, धनाढ़ हैं। अब कुछ चीजें मानक हिंदी के अकॉर्डिंग जो सही मानी जाती हैं वो मानी ही जाती हैं, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। फिर आईएएस मेंस कंपलसरी 2017 के क्वेश्चन है, उन्होंने हाथ जोड़ा। तो इसका क्या बना? उन्होंने हाथ जोड़े। ठीक है, हाथ जोड़ा कैसे? मतलब दो हाथ हैं। ठीक है, जब भी हाथ जोड़ोगे तो दो हाथों को जोड़ोगे, तो हाथ जोड़े, क्योंकि दो हाथ हैं इसलिए जोड़े बोला जाएगा, ना कि जोड़ा। नेक्स्ट है शेर को देखकर उसके प्राण सूख गया। शेर को देखकर उसके प्राण सूख गए। फिर है कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें। फिर है कृपया आज अवकाश देने की कृपा करें। आज का अवकाश क्या होता है? आज अवकाश देने की कृपा करें। फिर कुछ प्रकाशक लेखकों को निराशा देते हैं। फिर हो जाएगा कुछ प्रकाशक लेखकों को निराश करते हैं, निराशा देते हैं नहीं, कुछ प्रकाशक लेखकों को निराश करते हैं। फिर नीता खाता है, नीता खाता है नहीं, नीता खाती है, क्योंकि स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग के लिए क्या आएगा? खाती है। फिर आईएएस मेंस कंपलसरी जनरल हिंदी 2016 के प्रश्न है, गलीमत है कि मैं गिरते गिरते बच गया। गलीमत नहीं होता है, गनीमत होता है। गनीमत है कि मैं गिरते गिरते बचा। नेक्स्ट है हम जाता हूं। इसका सही क्या हो जाएगा? मैं जाता हूं। लड़की खाता है, लड़की खाती है। ठीक है, हमने स्कूल जाना है, हमें स्कूल जाना है। उसने मुझे दिल्ली बुलाई, उसने मुझे दिल्ली बुलाया। फिर है आईएएस मेंस 2015 के प्रश्न है, कॉलेज जाऊंगा, मैं कॉलेज जाऊंगा। प्रातः काल सूरज उगते हैं, प्रातः काल सूरज उगता है। ठीक है, सूरज एक ही है ना, तो सूरज उगता है होगा, ना कि उगते हैं। वह अपने माता पिता का इकलौता संतान है। इसका होगा वह अपने माता पिता की इकलौती संतान है। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान है। उसने कल मुझे गाली दिया, नहीं, उसने कल मुझे गाली दी। नौकर आटा पिसा लाया। तो इसका होगा नौकर गेहूं का आटा पिसा लिया। आटा थोड़ी ना कोई पिसा के लाता है, गेहूं का आटा पिसा लाया। नौकर गेहूं का आटा पिसा लाया। फिर है आईएएस मेंस 2014 के प्रश्न है, हम कहे थे, ये गलत होगा, हमने कहा था। ठीक है, अब कहीं कहीं की ये लैंग्वेज ऐसी होती है,
बट जो मानक हिंदी के अकॉर्डिंग जो सही माना जाता है, जो बिल्कुल सही हिंदी होती है, उसमें लिखा जाता है हमने कहा था। नेक्स्ट है युवा पीढ़ी शुद्ध हिंदी लिखने का प्रयास कर रहा है। युवा पीढ़ी शुद्ध हिंदी लिखने का प्रयास कर रही है। मैं लिख लिया हूं। मैंने लिख लिया है। लड़की प्रमाण करता है। लड़की प्रणाम करती है। प्रणाम प्रणाम करती है। पुलिस ने राम में आरोप लगाया। कोई राम में कैसे आरोप लगा सकता है? तो पुलिस ने राम पर आरोप लगाया। आरोप किसी पर लगाया जाता है, ना कि किसी में आरोप लगाया जाता है। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। आईएएस मेंस 2013 के प्रश्न है। पेड़ पर अनेकों चिड़ियां बैठे हैं। पेड़ पर अनेक चिड़ियां बैठी हैं। फिर है तुम ताजी भैंस का दूध लेकर आओ। तुम भैंस का ताजा दूध लेकर आओ। फिर है मेरे पड़ोस में एक बड़ी सुंदर लड़की रहता है। लड़की रहता कैसे हो सकता है? मेरे पड़ोस में एक बड़ी सुंदर लड़की रहती है। ठीक है, तो कुछ तो बहुत आसान है, बस उसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ये सब देखना होता है, बहुत ही आसान होते हैं। कल सड़क पर एक भयानक दुर्घटना हुआ। नहीं, कल सड़क पर एक भयानक दुर्घटना घटी। दुर्घटना घटी। तुम्हारे को मेरे घर आने का निमंत्रण पत्र मिला। तुम्हें मेरे घर आने का निमंत्रण मिला। ठीक है, फिर इसके बाद में आईएएस मेंस 2012 के प्रश्न है। मैं नहीं आऊंगा, रागिनी ने कहा। तो इसका सही बनेगा रागिनी ने कहा मैं नहीं आऊंगी। 3 लीटर आटा लाओ। ठीक है, आटा कभी भी लीटर में तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, आटा तो किलो में होगा, तो 3 किलो आटा लाओ। तो जो लिक्विड चीज होती है वो लीटर में होती है, हमें पता है। तो फिर नेक्स्ट क्या है? अध्यापक पढ़ाने आए। इसका बनेगा अध्यापक पढ़ाने आए हैं। नेक्स्ट है हम घर जाऊंगा। इसका सही बनेगा मैं घर जाऊंगा या फिर हम घर जाएंगे। ठीक है, दोनों में से कोई भी आप बना सकते हैं। फिर है दीपक जलाने का समय है। तो इसमें क्या होगा? दीपक गलत लिखा था। कभी कभी मात्राओं की मिस्टेक होती है, वो सही करनी होती है। तो इसमें दीपक जलाने का समय है। नेक्स्ट है बच्चे ने बिस्तर गीला कर दिया। तो इसका होगा बच्चे ने बिस्तर गीला कर दिया। ठीक है, गीली कर दिया लिखा था, तो गीला कर दिया। हमारे मेहमान घर में हैं। हमारे मेहमान घर में हैं। ठीक है, इसमें महेमान, तो इसमें जो है ना मात्रा की मिस्टेक थी। महेमान नहीं होगा, मेहमान होगा। सड़क सड़क पर दुर्घटना हो गई। तो दुर्घटना जो है वो गलत लिखा हुआ है। दुर्घटना कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, सड़क पर दुर्घटना हो गई। फिर नेक्स्ट है सुबह सूरज उगता है। तो सूरज गलत लिखा था, सूरज ऐसे लिखते हैं। नई किताब बहुत नहीं, नई नई किताब बहुत अच्छी है, इस तरीके से लिखना है। नई जो है वो भी गलत लिखा है, नई ऐसे लिखते हैं। नई किताब बहुत अच्छी है। तो ठीक है, यहीं तक रखते हैं। इसके बाद में आगे के जो हैं उनको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। एंड ये सारे ही लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हिंदी के, किसी भी एग्जाम के लिए हो, चाहे यूपीपीसीएस के लिए हो, आरओ एआरओ के लिए हो, या फिर आपके यूपी ट्रिपल एससी के अंडर में जो भी एग्जाम्स आते हैं उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियोस को बार बार लेक्चर को सुनिए, जिससे कि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। एंड कोई सजेशन हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। एंड अगर ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए। और अगर आपको ये चैनल भी पसंद आता है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए, थैंक यू।